Children, today we are doing bookwork and question answers of chapter 7 more about scratch. ओके सो आपको भी बुकवर्क और क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करना है. ओके क्योंकि इसके बाद आपका टेस्ट होगा इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. ओके सो इधर क्या है, हिंट्स गिवन है, आपको हिंट्स का यूज़ करके ब्लैंक्स को फिल करना है. So the first fill in the blank is the dash button decreases this size of the sprite. So कौन से बटन से जो स्प्राइट का साइज है वो डिक्रीज होता है, मतलब कि कम होता है. डिक्रीज का मतलब कम होना. सो दैट बटन इज कॉल्ड श्रिंक बटन. ठीक है, श्रिंक बटन से जो स्प्राइट का साइज है वो डिक्रीज होता है. नेक्स्ट इज डैश ब्लॉक इंस्ट्रक्शन आर यूज टू ड्रॉ अ ट्रेल एज द स्प्राइट मूव्स ऑन द स्टेज. सो चिल्ड्रन वो कौन सा ब्लॉक है जिससे हम स्प्राइट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं स्टेज पर मूव होने के लिए, और उसके साथ साथ क्या ड्रॉ होती है, ट्रेल ड्रॉ होती है. जैसे जैसे स्प्राइट जहाँ जहाँ मूव करता है वैसे वैसे ट्रेल ड्रॉ होती रहती है. सो द आंसर इज पेन ब्लॉक. नेक्स्ट इज डैश इज द प्लेस वेयर वी पिक एंड ड्रॉप द ब्लॉक्स टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट. तो वो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, जहाँ पर हम ब्लॉक्स को पिक करते हैं, ठीक है, ड्रॉप करते हैं एक स्क्रिप्ट बनाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं स्क्रिप्ट एरिया. नेक्स्ट इज डैश डिस्प्लेज द थंबनेल ऑफ ऑल द स्क्रिप्ट्स यूज इन अ प्रोजेक्ट. तो चिल्ड्रंस स्प्राइट लिस्ट होती है जिसके अंदर हमें थंबनेल्स डिस्प्ले होते हैं, ठीक है, जो कि हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, और वो थंबनेल्स किसके होते हैं, स्प्राइट्स के. Next is the value of x coordinate determines the horizontal location of the sprite. जो x कोऑर्डिनेट होते हैं चिल्ड्रन वो हमें कौन सी लोकेशन बताते हैं, हॉरिजेंटल लोकेशन स्प्राइट की, और जो y कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमें बताते हैं वर्टिकल लोकेशन. ओके, और वर्टिकल लोकेशन मतलब हमें हाइट बताते हैं स्प्राइट की. ट्रू और फॉल्स आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. वी कैन नॉट चेंज द नेम ऑफ द स्प्राइट. ये इस स्टेटमेंट में हमें बोल रहे हैं कि जो स्प्राइट है उसका जो नेम है वो चेंज नहीं कर सकते. सो ये ट्रू है या फॉल्स, दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स. बच्चे हम क्या कर सकते हैं, स्प्राइट का नेम चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्टेज इज़ द मेन वर्किंग एरिया वेयर द स्प्राइट मूव्स एंड परफॉर्म एक्शंस. सो स्टेज क्या है, मेन हमारा वर्किंग एरिया है जहाँ पर स्प्राइट मूव करता है या जो हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसे परफॉर्म करता है. सो ये क्या है, ट्रू है. नेक्स्ट इज इफ द पेन शेड इज 0 देन द पेन कलर विल बी क्लोजर टू वाइट. अगर हम पेन शेड को 0 कर देते हैं तो जो कलर होता है वो वाइट के क्लोजर आ जाता है, मतलब कि जो कलर होता है वो लाइट होता है. तो ये क्या है चिल्ड्रन, ये फॉल्स है. अगर पेन का शेड 0 होता है तो कलर क्या होता है, डार्क होता है, नियर टू ब्लैक होता है. नेक्स्ट इज द स्क्रैच स्टेज इज 480 पिक्सल्स वाइड एंड 360 पिक्सल्स हाई. जो स्क्रैच का स्टेज है चिल्ड्रन वो 480 पिक्सल्स वाइड होता है और 360 पिक्सल्स हाई होता है. सो दिस इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज ट्रू. Next is view full screen button is present on the top right corner of the stage. So जो view full screen button है children वो कहाँ present होता है, जो हमारा स्टेज होता है उसके राइट कॉर्नर पे टॉप पे प्रेजेंट होता है. सो ये ट्रू है या फॉल्स, दिस इज फॉल्स, क्योंकि जो व्यू फुल स्क्रीन बटन होता है वो प्रेजेंट होता है लेफ्ट कॉर्नर पे. ओके, नेक्स्ट इज पेंट एडिटर विंडो अलाउज अस टू क्रिएट अ न्यू स्प्राइट ऑन द स्टेज. जो पेंट एडिटर विंडो होती है वो हमें अलाउ करती है, उससे हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू स्प्राइट को स्टेज पर क्रिएट कर सकते हैं. सो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बिल्कुल ट्रू है. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कृतिका इज क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट इन स्क्रैच. कृतिका ने क्या किया है, स्क्रैच में एक प्रोजेक्ट बनाया है. शी वॉन्ट्स टू क्रिएट अ न्यू स्प्राइट इन हर प्रोजेक्ट. और वो क्या करना चाहती है, जो उसका प्रोजेक्ट है स्क्रैच का उसमें एक न्यू स्प्राइट को क्रिएट करना चाहती है. सजेस्ट हर
द मैथड टू डू द सेम, तो हमें उसे सजेस्ट करना है, मैथड सजेस्ट करना है जिससे वो अपने प्रोजेक्ट में एक न्यू स्प्राइट को क्रिएट कर सके। तो उसे क्या करना चाहिए चिल्ड्रन? शी शुड क्लिक ऑन न्यू स्प्राइट बटन, तो उसे किस पर क्लिक करना चाहिए? न्यू स्प्राइट बटन पर क्लिक करना चाहिए एंड सेलेक्ट द स्प्राइट शी वांट, और जो भी उसे स्प्राइट चाहिए उसको उसे सेलेक्ट कर लेना चाहिए। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल लव्स टू प्ले गिटार। राहुल को क्या है? गिटार प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। वाइल वर्किंग ऑन हिज स्क्रैच प्रोजेक्ट ही वॉन्ट्स टू प्ले द साउंड ऑफ अ गिटार, तो वो क्या करना चाहता है? अपने स्क्रैच प्रोजेक्ट में काम कर रहा है और वो चाहता है कि वो गिटार की जो साउंड है उसे प्ले करे। हेल्प हिम बाय सजेस्टिंग द अप्रोप्रिएट ब्लॉक टू डू द सेम, तो हमें उसे सजेस्ट करना है कि वो गिटार की जो साउंड है वो कैसे अपने प्रोजेक्ट में प्ले कर सकता है। सो उसे क्या यूज़ करना चाहिए चिल्ड्रन? ही शुड क्लिक ऑन साउंड बटन, तो उसे क्लिक करना चाहिए साउंड बटन पे एंड सेलेक्ट गिटार साउंड फ्रॉम साउंड लाइब्रेरी, और उसे साउंड लाइब्रेरी में से सिलेक्ट करना चाहिए गिटार साउंड को। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो द फर्स्ट वन इज नेम द बॉक्स दैट डिस्प्लेज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ब्लॉक व्हेन यू क्लिक, तो हमें उस बॉक्स का नेम बताना है जब हम उस पर क्लिक करते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो हमें क्या दिखाता है? उस ब्लॉक के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता है। ओके, सो वो कौन सा ब्लॉक है चिल्ड्रन? वो है हेल्प ब्लॉक। ओके, तो वो कौन सा बॉक्स है चिल्ड्रन? दैट इज हेल्प ब्लॉक। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ स्प्राइट इज नोन एज, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं चिल्ड्रन स्प्राइट को, हम क्या करते हैं कि स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि पहले स्प्राइट ये करेगा उसके बाद ये करेगा, तो उस कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? जो एक सीक्वेंस में होती है उसे हम बोलते हैं स्क्रिप्ट। द थर्ड वन इज डैश बटन इंक्रीजेज द साइज ऑफ द स्प्राइट, तो इसमें से कौन सा बटन है चिल्ड्रन जिससे स्प्राइट का साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, बड़ा होता है, तो वो होता है ग्रो। ओके, और जिससे डिक्रीज होता है उसका नेम होता है श्रिंक। नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेज रेंजेस फ्रॉम, जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है चिल्ड्रन उसकी जो वैल्यू है वो किस में रेंज करती है? वो रेंज करती है 180 टू -180। ओके, नेक्स्ट वन इज टू रिकॉर्ड आर ओन साउंड इन अ प्रोजेक्ट, अगर हमें प्रोजेक्ट में अपने खुद की जो साउंड है वो रिकॉर्ड करनी है। वी नीड अ डैश अटैच टू आर कंप्यूटर सिस्टम, तो हमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ क्या अटैच करना पड़ेगा जिससे हम हमारी जो वॉइस है, जो हमारी साउंड है उसे हम रिकॉर्ड कर पाएँ। तो हमें चाहिए होगा चिल्ड्रन माइक्रोफोन। ओके, माइक्रोफोन से हम क्या करते हैं? साउंड रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट वन इज देयर आर डैश डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू चूज द साउंड ब्लॉक, सो हमारे पास कितने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन इंस्ट्रूमेंट्स को हम साउंड ब्लॉक में से चूज कर सकते हैं। सो वी हैव 21 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टू चूज फ्रॉम द साउंड ब्लॉक। The next one is name the block that makes the sprite disappear from the stage. हमें उस ब्लॉक का नेम बताना है जिससे क्या होता है? जो स्प्राइट होता है स्टेज के ऊपर से डिसअपियर हो जाता है। ओके, वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, वहाँ से हाइड हो जाता है। सो वो कौन सा ब्लॉक है? दैट ब्लॉक इज कॉल्ड हाइड ब्लॉक। वी विल डू आंसर द फॉलोइंग। सो आपको अच्छे से करने हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स, ऐसे ही अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। What is Scratch? Explain the main features of Scratch. So children, Scratch क्या है और उसके main features क्या हैं? You have to write down. Scratch is a programming language. मैंने आपको बताया था कि Scratch क्या है? एक programming language है जो कि कंप्यूटर understand करता है. It is used to create games, animated stories and projects. इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? गेम्स क्रिएट करने के लिए, एनिमेटेड स्टोरीज बनाने के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हम स्क्रैच का यूज़ करते हैं। द मेन फीचर ऑफ स्क्रैच के मेन फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फीचर है चिल्ड्रन, स्क्रैच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्क्रैच हमें कैसे मिलता है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है।
Okay, and the second main feature is it increases students interest in programming by providing the graphical user interface. और इससे क्या होता है, जो आपके चिल्ड्रन प्रोग्रामिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है और आपको इंटरेस्ट बनता है प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मीनिंग इधर है कि हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं चिल्ड्रन, ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमें पिक्चर्स भी दिख रही हैं। ओके, हम उसको मूव भी कर रहे हैं, है ना। तो जो स्प्राइट होता है हमें ग्राफिक के फॉर्म में दिखता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रोग्रामिंग की तरफ डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द स्क्रैच इन्फो पेन डिस्प्ले। जो स्क्रैच इन्फो पेन है वो क्या डिस्प्ले करता है चिल्ड्रन। स्क्रैच इन्फो पेन और स्प्राइट इन्फो पेन सिमिलर है। द स्क्रैच इन्फो पेन डिस्प्लेज द स्प्राइट इन्फो पेन। इसमें होता क्या है, इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्टेड स्प्राइट एज वेल एज अ फ्यू टूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग द स्प्राइट। इसमें जो हमने स्प्राइट सेलेक्ट किया है उसमें हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, और इसमें हमें टूल्स मिलते हैं जिससे हम स्प्राइट को मैनिपुलेट कर पाएँ। ओके, उसमें एडिटिंग कर पाएँ, ठीक है, उसे मूव कर पाएँ, ठीक है, हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स की हेल्प से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैकड्रॉप। बैकड्रॉप से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं। अ बैकड्रॉप इज़ यूज टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज। बैकड्रॉप का यूज़ हम चिल्ड्रन जो हमारा स्टेज है उसके बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए करते हैं। वी कैन इधर क्रिएट आवर ओन बैकड्रॉप, हम हमारा खुद का भी बैकड्रॉप क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे पास क्या ऑप्शन है, और चूज़ एनी बैकड्रॉप फ्रॉम द अवेलेबल बिल्ट इन ऑप्शंस। और जो हमारे स्क्रैच प्रोजेक्ट में हमें पहले से रेडीमेड बैकड्रॉप्स मिलते हैं, हम उसमें से भी बैकड्रॉप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया जो होता है उसका पर्पज़ क्या है। स्क्रिप्ट एरिया क्या होता है चिल्ड्रन, मैंने अभी आपको बताया था। द स्क्रिप्ट एरिया इज़ द प्लेस। स्क्रिप्ट एरिया वो प्लेस है चिल्ड्रन वेयर वी पिक एंड ड्रॉप द ब्लॉक्स टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट। जहाँ पर हम ब्लॉक को पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं एक स्क्रिप्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो जहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जहाँ पे स्क्रिप्ट्स होती हैं, उसे हम बोलते हैं स्क्रिप्ट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द नेम्स ऑफ डिफरेंट ब्लॉक मेन्यूज गिवन अंडर ब्लॉक मेन्यू। हमें बताने हैं जो भी ब्लॉक मेन्यू में जो डिफरेंट मेन्यूज होती हैं, ब्लॉक्स होती हैं, हमें उसके नेम बताने हैं। सो वो ब्लॉक हैं चिल्ड्रन मोशन ब्लॉक, लुक्स ब्लॉक, पेन ब्लॉक, ओके, इवेंट्स ब्लॉक, कंट्रोल ब्लॉक, डाटा ब्लॉक, ठीक है। ये ब्लॉक्स के नेम हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स के नेम जो आपको लर्न करने हैं चिल्ड्रन। और भी ब्लॉक अवेलेबल होती है बट अभी तक हमने इतनी ही पढ़ी है तो मैंने यहाँ पर इतनी ही राइट डाउन किए हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द वेरियस कर्सर टूल्स। हमें बताने हैं कि कौन कौन से कर्सर टूल्स होते हैं। सो द वेरियस कर्सर टूल्स आर डुप्लीकेट, डिलीट एंड ग्रो। Okay, so you have to write down all the question answers in your notebook and you have to complete your book work in the book. Okay, bye children, have a nice day.